नमस्ते मित्रों। रामायण मीमांसा की इस कड़ी में मैं आपको बताऊंगा कि श्री राम लक्ष्मण ने किस प्रकार अपने वनवास के दूसरे ही दिन 4 पशुओं का वध किया या आखेट किया। और ये कौन सा श्लोक है अयोध्या कांड में और किस किताब से है? वो किताब है ये जो गोरखपुर से छपी है गीता प्रेस द्वारा। देखते हैं इस पिछली कड़ियों में कि श्री राम लक्ष्मण और सीता हमसन नदी पार कर चुके हैं, गंगा के तट पर पहुंच गए हैं और वहां पहुंचकर वो गुह को क्या आदेश देते हैं। श्री रामचंद्र जी का वचन सुनकर उनका आदेश शिरोधार्य कर निषाद राज ने तुरंत अपने सचिवों को बुलाया और इस प्रकार कहा, तुम घाट पर शीघ्र ही एक ऐसी नाव ले आओ जो मजबूत होने के साथ ही सुगमता पूर्वक खेने योग्य हो, उसमें डांड लगा हुआ हो, कर्णधार बैठा हो तथा वह नाव देखने में सुंदर हो। हम वन में तो रहेंगे, वल्कल वस्त्र भी धारण करेंगे और सन्यासियों के साथ जीवन जिएंगे, यानी कि नगर से संबंधित किसी भी वस्तु का या पके हुए खाने का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन यातायात के लिए 1.5 दिन रथ में सफर कर लेंगे और उसके बाद नदियों को पार करने के लिए नाव तक का प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं फिर क्या होता है। निषाद राज गुह का वह आदेश सुनकर उसका महान मंत्री गया और एक सुंदर नाव घाट पर पहुंचाकर उसने गुह को इसकी सूचना दी। तब गुह ने हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी से कहा, देव ये नौका उपस्थित है, बताइए इस समय आपकी और क्या सेवा करूं। ये 52वां सर्ग है अयोध्या कांड का। देव कुमार के समान तेजस्वी तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले पुरुष सिंह श्री राम समुद्रगामिनी गंगा नदी को पार करने के लिए आपकी सेवा में यह नाव आ गई है, अब आप शीघ्र इस पर आरूढ़ हो जाइए। तब महातेजस्वी श्री राम गुह से इस प्रकार बोले, सखे तुमने मेरा सारा मनोरथ पूर्ण कर दिया, अब शीघ्र ही सब सामान नाव पर चढ़ाओ। यह कहकर श्री राम और लक्ष्मण ने कवच धारण करके तरकश एवं तलवार बांधी तथा धनुष लेकर वे दोनों भाई जिस मार्ग से सब लोग घाट पर जाया करते थे उसी से सीता के साथ गंगा जी के तट पर गए। उस समय धर्म के ज्ञाता भगवान श्री राम के पास जाकर सारथी सुमंत्र ने विनीत भाव से हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु अब मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब दशरथ नंदन श्री राम ने सुमंत्र को उत्तम दाहिने हाथ से स्पर्श करते हुए कहा, सुमंत्र जी अब आप शीघ्र ही पुनः महाराज के पास लौट जाइए और वहां सावधान होकर रहिए। निषाद राज गुह इस समय मेरे लिए ऐसे वन में रहना उचित नहीं है जहाँ जनपद के लोगों का आना जाना अधिक होता हो। अब अवश्य मुझे निर्जन वन में आश्रम में ही वास करना होगा। इसके लिए जटा धारण आदि आवश्यक विधि का मुझे पालन करना चाहिए। अतः फल मूल का आहार और पृथ्वी पर शयन आदि नियमों को ग्रहण करके मैं सीता और लक्ष्मण की अनुमति लेकर पिता का हित करने की इच्छा से सिर पर तपस्वी जनों के आभूषण रूप जटा धारण करके यहाँ से वन को जाऊंगा। मेरे केशों को जटा का रूप देने के लिए तुम बड़का दूध ला दोगे। गुह ने तुरंत ही बड़का दूध लाकर श्री राम को दिया। श्री राम ने उसके द्वारा लक्ष्मण की तथा अपनी जटाएं बनाई। महाबाहु पुरुष सिंह श्री राम तत्काल जटाधारी हो गए। उस समय वे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण वल्कल वस्त्र और जटा मंडल धारण करके ऋषियों के समान शोभा पा रहे थे। नदी के तट पर लगी हुई नाव को देखकर इक्ष्वाकु कुल नंदन श्री राम ने शीघ्रगामी गंगा नदी के पार जाने की इच्छा से लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहा, पुरुष सिंह ये सामने नाव खड़ी है, तुम मन स्वयं सीता को पकड़कर धीरे से उस पर बिठा दो, फिर स्वयं भी नाव पर बैठ जाओ। भाई का यह आदेश सुनकर मन को वश में रखने वाले लक्ष्मण ने पूर्णतः उसके अनुकूल चलते हुए पहले मिथिला कुमारी श्री सीता जी को नाव पर बिठाया, फिर स्वयं भी उस पर आरूढ़ हुए। सबके अंत में लक्ष्मण के बड़े भाई तेजस्वी श्री राम स्वयं नौका पर बैठे। तदंतर निषाद राजगुह ने अपने भाई बंधुओं को नौका खेने का आदेश दिया। माँ तेजस्वी श्री रामचंद्र जी भी उस नाव पर आरूढ़ होने के पश्चात अपने हित के उद्देश्य से ब्राह्मण और क्षत्रियों के जपने योग दैवी नाव इत्यादि वैदिक मंत्र का जप करने लगे। अब ये दैवी नाव ये कौन से मंत्र थे, किस वेद में है, यहाँ पर उसका वर्णन नहीं किया गया है। जब नाव दूसरे किनारे पे पहुंच गई तो शत्रुओं को संताप देने वाले नरश्रेष्ठ श्री राम ने नाव छोड़ दी और भाई लक्ष्मण तथा विदेह नंदिनी सीता के साथ आगे को प्रस्थान किया। तदंतर महाबाहु श्री राम सुमित्रा नंदन लक्ष्मण से बोले, सुमित्रा कुमार अब तुम सजन या निर्जन वन में सीता की रक्षा के लिए सावधान हो जाओ। हम जैसे लोगों को निर्जन वन में नारी की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। अतः तुम आगे आगे चलो, सीता तुम्हारे पीछे पीछे चले और मैं सीता की तथा तुम्हारी रक्षा करता हुआ सबके पीछे चलूंगा। पुरुष प्रवर हम लोगों को एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए। अब तक कोई भी दुष्कर कार्य समाप्त नहीं हुआ है, इस समय से ही कठिनाइयों का सामना आरंभ हुआ है। आज विदेह कुमारी सीता को वनवास के वास्तविक कष्ट का अनुभव होगा। अब ये ऐसे वन में प्रवेश करेंगी जहाँ मनुष्यों के
आने जाने का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देगा। न धान आदि के खेत होंगे, न टहलने के लिए बगीचे। जहाँ ऊंची नीची भूमि होगी और गड्ढे मिलेंगे जिनमें गिरने का भय रहेगा। श्री रामचंद्र जी का ये वचन सुनकर लक्ष्मण आगे बढ़े। उनके पीछे सीता चलने लगी तथा सीता के पीछे श्री राम थे। लोकपालों के समान प्रभावशाली वरदायक महात्मा श्री राम महानदी गंगा को पार करके क्रमशः समृद्धशाली वत्स देश, जो आजकल प्रयाग कहा जाता है जिसे, में जा पहुंचे, जो सुंदर धन धान्य से संपन्न था। वहाँ के लोग बड़े हृष्ट पुष्ट थे। वहाँ उन दोनों भाइयों ने मृगया विनोद के लिए वराह, ऋष, कृषत और महारुरु, इन 4 महामृगों पर बाणों का प्रहार किया। यह अयोध्या कांड के 52वें सर्ग का 102वां श्लोक है और इसमें स्पष्टतः कहा गया है कि अपने वनवास के दूसरे ही दिन उन्होंने इस प्रकार 4 पशुओं का वध कर दिया। इन 4 महामृगों पर बाणों का प्रहार किया। तत्पश्चात जब उन्हें भूख लगी तब पवित्र कंद मूल आदि लेकर सायंकाल के समय ठहरने के लिए वे एक वृक्ष के नीचे चले गए। अब 4 पशुओं का तो उन्होंने वध कर दिया और खाया क्या? कंदमूल। यहाँ पर जो श्लोक है या तो वो यहाँ पर प्रक्षिप्त है, ये उन लोगों की धारणाओं को ठेस पहुंचाने वाला होगा जो ये समझते थे कि श्री राम बिना किसी कारण के किसी पशु का वध नहीं करेंगे। या यहाँ पर यह बात जो इसके अनुवाद में कही गई है कि उन्होंने कंद मूल खाया, ये अनुवाद गलत है। दोनों में से कुछ तो गलत है। आखेट करना गलत है या श्री राम ने कंद मूल खाया, ये गलत है। ये फैसला आपने करना है। अगली वीडियो में इससे आगे देखेंगे कि श्री राम जब गंगा को पार करके आगे जाते हैं तो वो किस वन में घुसते हैं, आगे क्या होता है। तब तक के लिए प्रतीक्षा कीजिए। नमस्कार।